जय श्री राम। आज हम अपने जम्मू दर्शन चैनल के माध्यम से जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं के लिए एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने रामायण देखी होगी और पढ़ी भी होगी। क्या कभी आपने सोचा कि राम जी को जो 14 साल का वनवास हुआ था वो क्यों हुआ, और 14 ही साल का क्यों हुआ? 10, 12, 13 या 14 से ज्यादा 15, 16, 17 इतने वर्ष का क्यों नहीं हुआ? तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उनका अचानक रथ का जो पहिया था वो निकल गया। तो उस समय कैकेयी भी उनके साथ गई थी। तो उसने अपनी बाजू से उस पहिए को रथ के साथ जोड़े रखा और राजा दशरथ जो थे वो युद्ध करते रहे। जब युद्ध विराम हुआ तो राजा दशरथ को पता चला कि कैकेयी ने मेरे रथ का जो पहिया था वो संभाल के रखा था, नहीं तो उनका रथ जो था वो टूट जाता। तो उस समय उन्होंने रानी कैकेयी से 2 वर मांगने के लिए कहा। तो उसने उस समय उन वरों को जो था राजा के लिए, राजा को बोला कि जब मुझे इन वरों की जरूरत होगी उस समय मैं ये वर ले लूंगी, ये मेरी धरोहर आपके पास रही। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है। अब जब दशरथ जी ने अयोध्या में श्री राम जी को राजा बनाने के लिए जो तैयारी की, तो उस समय पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल बना और सब उत्सव जैसा मनाने लगे कि कल श्री राम जी अयोध्या के राजा बन जाएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। तब मंथरा के द्वारा कैकेयी को पढ़ाने पर कैकेयी ने दशरथ से उस समय उन जो वर राजा दशरथ के पास धरोहर रूप में रखे थे उनको मांगा। तो उस समय उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राम को 14 साल का वनवास दे दो, क्योंकि जो कैकेयी थी वो कैकेयी राज्य के राजा की पुत्री थी और वह राजनीति को, राज्य के जो एक नियम होते हैं उनको जानती थी। उसको पता था कि उस समय त्रेता युग में जो कोई भी राजा 14 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता तो दोबारा राज्य का अधिकार उसके पास नहीं रहता। अतः उसने उस समय के जो राज्य के नियम थे वो राजा की पुत्री थी, वो जानती थी, इसलिए उसने
दशरथ से 14 साल वनवास के लिए राम जी को कहा, ताकि जब 14 साल के बाद श्री राम द्वारा अयोध्या आएंगे तो उस समय उनका जो समय है 14 साल, राज्य का जो अधिकार है वो खो चुके होते और उनको राज्य द्वारा कभी ना मिलता। परंतु उनके जो भाई भरत थे, उन्होंने कैकेयी की जो सोच थी, जो उन्होंने राम के बारे में सोचा था, उसको उन्होंने पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने श्री राम प्रभु जी के वनवास जाने पर भी पंचवटी से उनकी जो चरण पादुकाएं थी उनको सिंहासन पर रखा। उन्होंने उनसे ये वायदा किया कि 14 साल तक आपकी जो चरण पादुकाएं हैं यही राज सिंहासन पर बैठेंगी, मैं तो केवल आपके राज्य का जो है देख रेख कर सकूंगा, राजा आप ही होंगे। तो इस वजह से राम जी को जो था 14 साल का वनवास हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद द्वापर में जब कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया तो 13 साल का दिया, 12 साल का उन्होंने वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया। तो कहते हैं कि त्रेता युग में नियम था कि 14 साल के बाद जो भी कोई राज्य को द्वारा लेना चाहे, जो राजा राज छोड़ के चला गया हो, वो अपना अधिकार खो देता था। लेकिन द्वापर में 13 साल हो गया, जिसमें कि दुर्योधन के द्वारा पांडवों को जो वनवास दिलाया गया, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल हो गया था, ताकि 13 साल के बाद वो जब वापस आएंगे तो अपना जो अधिकार है वो खो देंगे। लेकिन उससे पहले ही युद्ध जो था वो छिड़ गया और कौरवों जो है युद्ध में सब परास्त हो गए। तो इस प्रकार ये जो नियम है, इन्हीं नियमों के तहत ही जो है राम जी को भी 14 साल का वनवास और पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय।